नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केबीएस पीआरटी की परीक्षा संपन्न कराई है। केबीएस पीआरटी का परीक्षा हो चुका है। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगी जो लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों की मांग ये है कि क्या क्या एक्सेप्टेड कट ऑफ जा सकता है, क्या संभावित कट ऑफ जा सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में जो पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई है। लोगों ने परीक्षा दिया हुआ है। आज अंतिम परीक्षा था केबीएस पीआरटी का। तो कितना कट ऑफ जा सकता है केंद्रीय विद्यालय संगठन में पीआरटी प्राइमरी टीचर का, कितना कट ऑफ जा सकता है। तो जैसा कि आप लोगों को बता दें कि 180 प्रश्न थे। आप सभी लोगों ने अटेम्प्ट किया है और किसी प्रकार का कोई माइनस मार्किंग नहीं था। तो सबका यह दायित्व बन जाता है, अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो कम से कम इतना करना चाहिए कि अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो ईमानदारी बरतने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तरह से जो प्रश्न आपको आते हैं उसे आप हल तो करेंगे, लेकिन जो प्रश्न आपको नहीं आते हैं उसे भी आपको हल करना चाहिए और उसे भी हल करना होगा। ठीक है, अगर किसी प्रकार का कोई दुविधा आपको नहीं लेना चाहिए। अगर मान लीजिए जो प्रश्न नहीं आते हैं उसको भी आपको हल करना चाहिए। तो लगभग 180 क्वेश्चन का पूरा यह प्रश्न पत्र था और अच्छा खासा समय भी था। समय भी अच्छा खासा था। मतलब D++ भी टीजीटी पीजीटी पीआरटी में जो वैकेंसी आती है तो वहाँ पर समय बहुत कम बचता है। लगभग 45 से 50 सेकंड एक क्वेश्चन पे समय मिलता है आपको। यहाँ तक कि मैथ इंग्लिश रीजनिंग आदि लगाने के में भी वही 45 से 50 सेकंड ही मिलता है। लेकिन केबीएस पीआरटी ने, टीजीटी पीजीटी ने, इसने बहुत भरपूर समय दिया। तो लगभग 180 प्रश्न बहुत सारे लोग अटेम्प्ट किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कितना कट ऑफ जा सकता है। माइनस मार्किंग भी नहीं था। तो लगभग कितने कट ऑफ वाले अब इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करते हैं। केबीएस पीआरटी में कितना कट ऑफ जा सकता है रिटेन का। तो मैं आपको बता दूं कि जिनके भी 125 से लेकर 135 तक, 125 से लेकर अगर 125 से लेकर 135 तक जिनके भी प्रश्न सही हो रहे हैं केबीएस पीआरटी में, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो वह पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। वह इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अगर 125 से ऊपर है उनका तो बिल्कुल वह इंटरव्यू की तैयारी करें। ठीक है, 125 से 135 के मध्य है तो उनको इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। 125 प्लस होना चाहिए। और अगर वह ओबीसी कैटेगरी है तो उनका भी 122 से लेकर 122 से ऊपर है तो वह भी इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। वह भी सेफ और सुरक्षित हैं, ओबीसी वाले भी, जिनका 122 है। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं वह भी 120 पर भी उम्मीद कर सकते हैं। वैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले 125 के बाद ही सेफ है, सुरक्षित हैं। लेकिन अगर वह 120 भी है तो अंतिम लक्ष्मण रेखा में मानूंगा 120 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, वह भी सेफ और सुरक्षित महसूस कर सकते हैं अपने आप को। और अगर एससी एसटी कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, मैं बिल्कुल अनुसूचित जाति की बात कर रहा हूं कि अगर अनुसूचित जाति वाले हैं तो वह 110 पर पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित हैं। और अगर वह अनुसूचित जनजाति हैं तो अनुसूचित जनजाति जो है वह 100 पर पूरी तरह से डंके की चोट पर सेफ और सुरक्षित रहेगा। और तो आप सभी लोगों को यह एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ रिटन के लिए। तो आप लोग किसी प्रकार का कोई भ्रम मत पालिए। लगभग अगर इतने नंबर हैं आपके, अगर इतने नंबर हो रहे हैं सही इस कैटेगरी में, अगर आपके इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं तो आप लोग को समय जाया नहीं करना चाहिए। आप लोग को इंटरव्यू की तैयारी धाकड़ तरीके से शुरू कर देना चाहिए। वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को।